गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूली अवेकेंड है, जिनको इस जर्नी के बारे में अभी अभी पता चल रहा है, जो अभी अभी इस जर्नी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का जो कंसेप्ट है ये पूरा नया है, राइट। तो आपके सामने बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की वीडियोस पॉपअप हो रही है, तो आप वही सारे वीडियोस को देख के अगर आप कंफ्यूजन में है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, तो इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम्स के कुछ ऐसे साइन को शेयर करूँगी जो आपको आपकी जर्नी के स्टार्टिंग पीरियड में मिलता है, ओके। तो सबसे पहली जो साइन है जो आपको आपकी स्टार्टिंग पीरियड में मिलता है, जिसे आप 100% कन्फर्म हो सकते हैं कि येस आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो वो साइन ये है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आप उनके और इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, मतलब आप दोनों के बीच इतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जो अट्रैक्शन को आप समझ नहीं सकते हैं कि ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, ठीक है। मतलब वो पर्सन 24/7 आपकी दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। और आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आप तो पहले ऐसे नहीं थे, मतलब आप ऐसे किसी के साथ पहले बात नहीं करते हैं, ठीक है। बट वो जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आने के बाद आप उन्हें पूरा चेस करने लगते हैं, ठीक है। उनके साथ बात करने के लिए आप दिन भर वेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली साइन है कि आप दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड नेक्स्ट साइन ये है कि सपोज आप दोनों के बीच एक प्यार वाली कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से चाहे मैसेज पर बात कर रहे हैं या फिर कॉल पर बात कर रहे हैं, एंड सडनली आप दोनों में से कोई एक को एक बहुत बड़ा काम आ गया और वो पर्सन आपको बाय बोल रहा है कि अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, बाद में बात करेंगे। तो वो आपको बाय बोलता है, ठीक है। तो वो जब आपको बाय बोलता है ना, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। आप मन ही मन ये उन्हें बोल रहे होते हैं कि आपको और भी बात करनी है, आप मत जाओ, ठीक है। मतलब ऐसा आपको लगता है कि ये जो पर्सन ये चला जा रहा है, आपको बहुत मतलब दुखी दुखी फील होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो आपका सोल का अनदर हाफ है। तो वो जो आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, बट सडनली जो आप दोनों के बीच जो गैप हो जाता है ना, उसी चीज़ की वजह से आप इमोशनली पूरा टूट जाते हैं और आप मन ही मन बहुत रो भी लेते हैं, ठीक है। एंड आप फिर से उनके साथ बात करने के लिए दिन भर वेट करते हैं कि वो कब आएंगे। आप बार बार अपने मोबाइल को चेक करते रहते हैं कि कहीं उनका कॉल तो नहीं आ गया, कहीं उन्होंने मैसेज तो नहीं कर दिया, ठीक है। आपके साथ ऐसा होता है जब आप आपकी जर्नी की स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, ठीक है। तो ये साइन अगर आपको मिल रहे हैं ना, आप उनके लिए उनके साथ पूरा बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं, तो ये 100% कन्फर्मेशन साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड वही पर्सन है आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ओके। तो जब आप दोनों के बीच आपकी बबल लव फेज चल रहा होता है, तो उसी फेज में आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारे प्यार, बहुत सारे इमोशन अपना शेयर कर देते हैं और आप दोनों के बीच अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बट जब बबल लव फेज ख़त्म हो जाता है ना, आप दोनों के बीच सडनली एक सेपरेशन का फेज आ जाता है, ठीक है। आपका जो पर्सन है वो बिना बताए आपसे रन कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस जर्नी का ही एक फेज है। आप दोनों की बबल लव फेज के बाद वो आपसे रन कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच ऐसा हो रही है ना, तो आप समझ जाइए कि वही पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है और आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। क्योंकि अब आप उतना अवेकेंड नहीं है, तो आप इस जर्नी की इंटेंसिटी को अब फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे मेडिटेशन करेंगे, इनर वॉक करेंगे, उस डिवाइन में कनेक्टेड हो जाएंगे, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे ना, आपको और भी बहुत सारे साइन मिलने लगेगी, ओके। एंड नेक्स्ट साइन जो है, मतलब आप दोनों के बीच जब बातें हो रही होती है, वो पर्सन आपको कुछ ऐसे बातें बोलता है आपके बारे में जो आपके अंदर तो है, पर आप उन चीज़ों को एक्सपोज नहीं करते हैं, आप उन चीज़ों से डर के भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो
वो जब आपको इस बारे में बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर यही क्वालिटी है और तुम्हें यही चीज़ों को करना है एंड ये करना है वो करना है, मतलब आप उनकी बातों को आसानी से मान जाते हैं कि हाँ ये पर्सन सही बोल रहा है और आप वही सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। जबकि आपको कोई और अगर बोलता है ना कि तुम्हें यही करनी चाहिए, आप उनकी बातों को नहीं मानते हैं। पर आपका जो ट्विन है ना, वो अगर एक बार आपको ये बोलता है कि तुम्हें यही करनी चाहिए, तो आप उनकी बातों को आसानी से मान जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपकी सोल की आवाज़ है, ठीक है। तो जब आपकी काउंटर सोल आपको ये बोलता है कि तुम्हें यही करनी चाहिए, तो आपकी जो सोल है ये उनकी बातों को आसानी से मान जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा साइन है जब आप आपकी जर्नी की स्टार्टिंग पीरियड में होते हैं, आपको यही साइन मिलता है, ओके। एंड नेक्स्ट साइन ये है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद, अगर आप एक फेमिनिन एनर्जी में है ना, तो जब आप दोनों के बीच सेपरेशन आ जाता है, जब वो पर्सन आपसे भागने लगता है बिना वजह, तो आप उस टाइमिंग में किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करना बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप उनके साथ जैसा फील कर रहे हैं वो फीलिंग्स को किसी और के साथ शेयर कर दें, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। आप सिर्फ एंड सिर्फ उसी पर्सन का ही वेट करके रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। बट अगर आप सेपरेशन के टाइम उस पर्सन को भूल के किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर लेते हैं और अपना जो इमोशन है, अपना सब कुछ उनके साथ शेयर करके अपनी जो ट्विन है उस पर चीट करते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप अनअवेकेंड है तो आप ऐसा कर रहे हैं, बट आपको अंदर से एक गिल्टी फील होता है जब आप आपकी ट्विन को चीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि क्या आप आपकी ट्विन को कभी चीट किया है या नहीं। अगर आपने चीट किया है ना, तो आप उनके लिए आपको कहीं ना कहीं गिल्टी भी फील होगा, ठीक है। तो ये एक साइन है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओके। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और आपने बचपन से ही यही सोच के रखा था कि आप बड़े होके ये फील्ड में जाओगे और इस फील्ड में अपना कैरियर बनाओगे, बट जैसे ही वो पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, आपकी कैरियर वहीं स्टॉप हो जाती है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगी कि आपको कौन से रास्ता चुनना है। आप मतलब आप जो कुछ भी करेंगे ना, कहीं पे भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, ये आप उस 3D की लोग को देख के ही कर रहे हैं, या फिर आप आपकी पेरेंट्स को खुश करने के लिए ही इस कैरियर को चूज़ किया है। बट आपकी जो सोल है वो कुछ और करना चाहता है, ठीक है। एंड आपको अभी तक आपकी सोल पर्पस पता नहीं चला है, ठीक है। इसलिए जब आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आता है ना, वो सबसे पहले आपको आपकी सोल पर्पस को फाइंड आउट करने में मदद करता है, ठीक है। तो गाइस, अगर आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आने के बाद आप जिस भी फील्ड में थे ना, उसी फील्ड को छोड़ के आप कोई और फील्ड में जा रहे हैं, या फिर आपका ट्विन जिस फील्ड में है उसी फील्ड को ही आप चूज़ कर रहे हैं एंड वही फील्ड में ही आपको सक्सेस मिल रही है, तो आप समझ जाइए कि वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ओके। एंड ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, ये साइन आप ज़रूर फील कर पाएंगे, ओके। सो गाइस, ऐसे और भी बहुत सारे साइन मैं मेरी पुरानी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ओके। सो अगर आप लोगों को इन सारे साइन मिल रहे हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। आपको बस इस जर्नी को उस डिवाइन को पूरी तरह सरेंडर करके अपनी इनर वर्क पे लग जाना है, ओके।